चलिए जी, तो वो वेलकम बैक। और अब इस क्लास के अंदर हम अपने गेम के अंदर मैं इसी लेवल के अंदर एक कैनवस ऐड करके दिखाऊंगा आपको। उस कैनवस पे हम कुछ लिख सकते हैं, स्कोर वगैरह, जो हमारा यूआई आ रहा होता है एक तरीके से, उसको यूआई ही कहते हैं हमारे गेम के अंदर। वो किस तरीके से होगा, तो उसके लिए हम अपने लेफ्ट पैनल पे आते हैं गेम के अंदर, और यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा राइट क्लिक इसके अंदर यूआई में। और यूआई में आने के बाद आप ले लेंगे कैनवस। तो ये जब कैनवस मैंने लिया, इस कैनवस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक पूरी स्क्रीन बनी हुई आ गई। ये वो कैनवस होगा जो आपकी स्क्रीन होगी गेम के, उस पर हम कुछ लिख सकते हैं। एक तरीके से आपका वो यूआई हो गया ट्रांसपेरेंट, जिस पर आप कुछ लिखेंगे और जो आप लिखेंगे वो गेम के अंदर आ जाएगा। इसको यूआई कहते हैं। और इस कैनवस के अंदर अब मैं क्या ऐड करूँ, मैं इस कैनवस में सबसे पहले टेक्स्ट ही ऐड करूँगा। तो राइट क्लिक करेंगे कैनवस पे, यूआई में आएंगे और यूआई में भी हम लेजेसी में चले आते हैं, पहले बाहर ही होता था, और यहाँ से ले लेंगे हम टेक्स्ट। तो एक टेक्स्ट आ जाएगा, सिंपल सा टेक्स्ट आ गया मेरी स्क्रीन में। इस टेक्स्ट को बिल्कुल मैं सेंटर में लाता हूँ, बल्कि ऐसे सेंटर में नहीं, यहाँ इसका सेंटर में लाऊंगा और इसको मैं अलाइन कर दूंगा अपने राइट पे से, यहाँ प्रॉपर्टीज में से सेंटर। तो सेंटर में एक टेक्स्ट आ गया, इसका नाम लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट। ऊपर ले जाते हैं इसको। इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक ही सही रहेगा और ग्रे ही सही रहेगा, बिकॉज हमारी जो बैकग्राउंड है वो किस कलर का है, हमारा जो बैकग्राउंड है। एक देखो आपका, देखो टेक्स्ट इस तरह आ गया, न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इस तरह से ऊपर। ये समझो आप यहाँ पे टेक्स्ट लगा रहे हैं, तो डार्क ब्लैक ही सही है ना। इसको मैं बोल्ड कर दूंगा थोड़ा, इसका स्टाइल जो है, फॉन्ट तो अभी इसमें इंस्टॉल नहीं है, फॉन्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ मैं इसका स्टाइल बोल्ड कर दूंगा खाली। तो गेम में मेरा टेक्स्ट इस तरह से आ रहा है, और मैं इस टेक्स्ट को चेंज करके कर दूंगा स्कोर। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे गेम के अंदर यहाँ स्कोर लिखा हुआ आ रहा है। इस स्कोर को चेंज कैसे करेंगे, स्कोर को चेंज हम करेंगे अगेन कोडिंग के थ्रू। उसका तरीका बड़ा सिंपल है, अपने प्लेयर के स्क्रिप्ट में आ जाएंगे, हमारा जो बॉल का स्क्रिप्ट था, और यहाँ आने के बाद हम लगाएंगे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई। ओके जी। तो हमारी यूआई की जो लाइब्रेरीज हैं, जो सिंटैक्स है, वो हम इसमें इस्तेमाल अब कर सकते हैं। नाउ अब मैं बनाऊंगा पब्लिक टेक्स्ट। ओके जी, टेक्स्ट, एक पब्लिक टेक्स्ट बनाऊंगा मैं, उसका नाम मैं रख दूंगा स्कोर, लेट सपोज। तो स्कोर के नाम से एक पब्लिक टेक्स्ट आ जाएगा। यूनिटी के अंदर हम आते हैं, तो जब मैं अपनी बॉल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ आते हैं, सॉरी, सीन के अंदर। और अब देखो हमारी बॉल कहाँ है, बॉल हमारी है प्लेयर, ये रहा नीचे। ठीक है जी, कैनवस पे गए हुए थे अभी हम। बॉल के अंदर मैं आऊँगा, मैंने इसको सेव नहीं किया, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ मैं ज़रा। और अब मैं बॉल में आऊँगा, देखो स्कोर के नाम से क्या आ गया, नन टेक्स्ट, यानी खाली टेक्स्ट आ गया। यहाँ मैं दे दूंगा अपना कैनवस में जो मेरा टेक्स्ट था, इस तरीके से इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ दे दिया। और इसकी वैल्यू को हम कहाँ चेंज करेंगे, कोड में बोलेंगे अपडेट के अंदर कि स्कोर डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, क्या स्कोर का टेक्स्ट हो कि जो हमारी जेड पे पोजीशन है ना बॉल की, हमारी बॉल की जो पोजीशन है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाए हमारा स्कोर बढ़ता जाए, वही पोजीशन हम डायरेक्ट क्या दे देंगे, बहुत सिंपल तरीका है, अपने स्कोर में दे देंगे। स्कोर डॉट टेक्स्ट किसके बराबर हो जाए कि जो हमारी बॉल है, जो हमारी रिजिड बॉल, हमारी रिजिड बॉडी है ना बॉल, बॉल डॉट पोजीशन, जो हमारी बॉल की पोजीशन है वही क्या हो जाए, हमारी स्कोर हो जाए। लेकिन पोजीशन तो 3 एक्सिस में है, एक्स में, वाई में, जेड में, तो डॉट जेड, जेड एक्सिस में जो हमारी पोजीशन है उसके बराबर हो जाए। अब वो जो पोजीशन है वो भी फ्लोट वैल्यू है, जबकि टेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग है। अब अगेन वो बात आ गई, हमारा जो डेटा टाइप है वो चेंज है। हमारा टेक्स्ट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है कि जो हमारा सेंटेंस हो, बहुत सारे कैरेक्टर मिलके बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। और टेक्स्ट हमारा अभी क्या है, स्ट्रिंग है। यानी आप ऐसे समझ लो कि टेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, और जो वैल्यू है जेड की वो किस में होगी, नंबर्स में होगी। उस नंबर्स की वैल्यू को, उस नंबर की वैल्यू को हमें करेक्टर में कन्वर्ट करना है, वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। वो कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, आप एक और डॉट लगाएंगे और लिखेंगे टू स्ट्रिंग, तो अब वो जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये खुद ही बता रहा है, इसके आगे पेरेंथेसिस आएंगे, इसको हम करके सेव कर लेंगे। और अब जब मैं अपने यूनिटी में आता हूँ, और अब आप देखो हमारा जो स्कोर है वो आ चुका, डेट्स इट। अब मैं गेम को प्ले करता हूँ और हमारा स्कोर आ जाएगा। आप देखो ये हमारा स्कोर आ रहा है, स्कोर पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो जेड एक्सिस की वैल्यू है वो पॉइंट में चल रही होती है, तो हमारा जो स्कोर है वो भी पॉइंट में आ रहा है। इसको कैसे सही करेंगे, तो इसको सही करने के लिए अब मैं कहाँ जाऊँगा, वापस स्ट्रिंग के आगे हम सिंपल यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो हमारे फ्लोट में डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं उनमें से सिर्फ 0 वैल्यूज़ स्ट्रिंग में आएंगी, और 0 का मतलब कोई वैल्यू नहीं आएंगी, तो होल नंबर में आएगा स्कोर। अब इसको ज़रा पीछे कर लेते हैं और अब देख लेते हैं, तो हमारा स्कोर तैयार हो गया है। एक चीज़ इस गेम में बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मिसिंग है, वो ये है, देखो हमारा स्कोर आ रहा है, और ये स्कोर हमारा वक्त के साथ साथ तेज़ भी होता जाएगा।
ठीक हो गया जनाब। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रह गई है वो क्या है कि हमने अपना ये तो बताया नहीं गेम ओवर कब होगा। बॉल नीचे गिर जाएगी तो गेम ओवर हो, बस मैं अभी यहाँ पे ये रखना चाहता हूँ कि बॉल अगर नीचे गिर जाए तो क्या हो जाए, गेम ओवर हो जाए। वो करना बड़ा सिंपल है। कहाँ आएंगे कि हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, और जैसा कि पिछली क्लास में हम कर चुके हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ सिंपल है कि यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, यानी कि अब हम सीन मैनेजमेंट को ऐड करेंगे क्योंकि हमारा जो भी लेवल चल रहा है ये क्या है, हमारा सीन 0 है। फाइल में जाएंगे, बिल्ड इंडेक्स में जाएंगे, बिल्ड सेटिंग में, और यहाँ से ऐड ओपन सीन कर देंगे। तो हमारा जो ये हमारा जो भी सीन है इसका ये बिल्ड इंडेक्स क्या हो गया, 0। हम कहेंगे कि अगर बॉल नीचे गिर जाए तो वापस सीन नंबर 0 स्टार्ट हो जाए, यानी कि हमारा जो करंट सीन है वो वापसी क्या हो जाए, शुरू हो जाए। वो कर देंगे हम किस तरह से कि इफ़ यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए कैसे काम हो रहा है। हमारा काम क्या हो रहा है कि हम लिखते जा रहे हैं, जो हमें फंक्शन बनाना है वो बनाते जा रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, कि इफ़ बॉल डॉट पोजीशन डॉट वाई इज़ लेस देन, नीचे हो जाए 0 से लेट सपोज -5, -5 से अगर इसकी पोजीशन कम हो जाए तो क्या करना, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, कौन सा सीन लोड हो जाए जो अभी करंट चल रहा है। तो या तो हम कर सकते हैं 0, जो करंट 0 सीन है वो लोड हो जाए, या कह सकते हैं कि जो सीन चल रहा है वो लोड हो जाए। तो उसके क्या कहेंगे, सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन डॉट बिल्ट इंडेक्स। ठीक है जी, ये कमांड लिखने से क्या होगा, जो सीन चल रहा है बॉल नीचे गिरेगी तो वही सीन दोबारा शुरू हो जाएगा। स्कोर कर लिया हमने, बॉल नीचे गिरेगी तो रीस्टार्ट भी हो जाएगा, ये भी कर लिया हमने। आगे हम इसका भी एक मेन मेन्यू भी बनाऊंगा कि जब गेम स्टार्ट होता है तो मेन मेन्यू आ रहा होता है, वो मेन्यू भी बनाऊंगा अभी मैं। तो अब देखते हैं, ओहो हो ठीक हो गया। मैंने उसकी बाउंसनेस हटा दी थी गलती से, वो मैंने दोबारा लगा दी है। तो ये अच्छा खासा चल रहा है हमारा, और मैं नीचे गिराता हूँ तो ये हमारा लेवल वापस रिस्टार्ट हो गया। एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। और ज़रा मैं ऊपर से देखता हूँ अपने लेवल को, तो ये ऑब्स्टेकल जो है ना काफ़ी आसान हो गई हैं, इनमें थोड़ी सी हम ना बढ़ाते हैं अब ऑब्स्टेकल। अच्छा, हम चाहें तो अब किसी ऑब्जेक्ट को लॉक भी कर सकते हैं। एक और चीज़, तो मैं अगर अपने प्लेटफॉर्म को लेता हूँ, ये मेरा प्लेटफॉर्म कहाँ है, दिस वन, कि अगर मैं इस छोटे से बटन को प्रेस कर दूँ लेफ़्ट के ऊपर, तो अब क्या होगा कि ये प्लेटफॉर्म मेरा सिलेक्शन में नहीं आएगा। तो मैं सारी ऑब्स्टेकल को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाऊँ तो सारी रिप्ले वो हो गई, रेप्लिकेट हो गई और आगे दोबारा आ गई। फिर कंट्रोल डी दबाता हूँ, आगे दोबारा आ गई। फिर कंट्रोल डी दबाता हूँ, आगे दोबारा आ गई। आप तो ज़ाहिर है अलग अलग ही बना सकते हो अगर रियल गेम बना रहे हो। अब मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा सा लेवल बना दिया है। अभी ज़रा देखते हैं हमारा, वो देखो आप लेवल दूर तक जा रहा है। ठीक हो गया जनाब। और ये हमारी, अगर हमारी बॉल टकराएगी तो उससे नीचे गिर जाएगी। इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया बाउंस होने की वजह से। ओके, वाओ, यस। इसके अंदर मज़ीद हम थोड़ी सी एक चीज़ ये ऐड कर सकते हैं कि इन प्लेटफॉर्म को टेढ़ा कर दें। अगर ये प्लेटफॉर्म जो हमारे ऑब्स्टेकल रखे हुए हैं अगर थोड़े डायगनल हो जाएं या टेढ़े हो जाएं तो क्या होगा, ये हमारी बॉल को डिफरेंट डायरेक्शन में बाउंस करेंगे इंस्टेड ऑफ बैकवर्ड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में और ये हमारा लेवल फिनिश हो। अच्छा, सिमिलरली हम लेवल को फिनिश भी कर सकते हैं कि जब हमारी जेड एक्सिस पे पोजीशन जो कि हमने यहाँ रखी थी कि 300 से आगे चली जाए, तो 300 से आगे चली जाए, लेवल फिनिश हो जाए और अगला लेवल आ जाए। ठीक है, और ये किस तरह करेंगे हम, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जैसे मैंने किया कि y की पोजीशन अगर -5 से नीचे हो जाए तो रीस्टार्ट हो जाए लेवल। अगर z की पोजीशन इसकी 300 से ऊपर हो जाए तो क्या हो जाए, हमारा अगला लेवल आ जाए। तो जिस ये पिछली क्लास हम कर चुके कि लेवल आगे जाता है तो वो किस तरह करते हैं, उसका सीन नंबर हमने सेट किया था। रिवीजन आप कर सकते हैं पीछे से और खुद से थोड़ा दिमाग चला सकते हैं और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डेट्स इट फॉर हमारे गेम बनाने के लिए। अब आ जाते हैं हम, क्योंकि कैनवस बनाना सीखना था इस क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव, तो एक कैनवस और बनाता हूँ। उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट करूँगा और एक न्यू मैं सीन बना रहा हूँ। इस सीन का मैं नाम रख देता हूँ मेन मेन्यू। ठीक है जनाब। तो अब इस वाले सीन को जो चल रहा है इसको मैंने सेव कर दिया कंट्रोल एस से। मेन मेन्यू हमारा खाली सीन है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं अपना मेन मेन्यू बनाऊंगा जिसमें न्यू गेम वगैरह लिखा हुआ आता है। राइट क्लिक, क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट और यूआई में आने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ कहाँ ये हमारा कैनवस। तो एक कैनवस आ गया, ये हमारा कैनवस आ जाएगा ज़रा। तो ये हमारा एक कैनवस आ गया इस तरीके से। इस कैनवस के अंदर मैं अब बनाऊंगा एक पीछे पूरा एक कलर्ड बैकग्राउंड। उस बैकग्राउंड के अंदर 2 बटन लगाऊंगा। उन बटन्स के अंदर मैं कमांड भी दूंगा कि जब न्यू का बटन प्रेस हो तो हमारा गेम स्टार्ट हो जाए और क्विट का बटन प्रेस हो तो हमारा गेम जो है वो
क्लोज हो जाए। ये दो फंक्शंस भी बनाऊंगा और उनको इन बटन्स के अंदर दूंगा भी, तो उससे आपको बटन्स बनाने आ जाएंगे गेम में, बटन को एक फंक्शन देना आ जाएगा, और ये सारी चीज़ें भी आप इसी क्लास के अंदर सीख जाएंगे। तो अब देखते हैं किस तरह होगा ये। अब इस पूरे एम्प्टी कैनवस के अंदर हम एक पहले तो इमेज लगाएंगे सिंपल कलर की, तो क्रिएट UI इमेज, ये इमेज आ गई। इस इमेज का इमेज का कलर जो है मैं कर दूंगा डार्क ब्लैक, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीन है, या मैं उसको वाइट भी कर सकता हूँ, ब्लैक सही रहेगा, चलो ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारी इसका कलर हो गया। उसके बाद इस इमेज को अगर मैं यहाँ से खोलूँ और ये बटन दबा दूँ, शिफ्ट आल्टर दबा के ये वाला आखिरी वाला ऑप्शन ले लूँ, तो ये इमेज पूरी कैनवस के ऊपर खुद ब खुद फैल जाएगी। तो अब जब मैं अपने गेम में आऊँगा तो ऐसे ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही है, ठीक है ना, कलर ब्लैक कर दिया, यानी बैकग्राउंड कलर लगा दिया, यू कैन से वट एवर यू वांट। और इमेज के अंदर, अब इस इमेज के अंदर तो कुछ नहीं करना मुझे, इसके अंदर मुझे बटन्स डालने हैं। बटन मैं कैसे डालूंगा, तो कैनवस में ही आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, UI लेजेसी के अंदर आने के बाद बटन, तो ये एक बटन आ गया, ठीक हो गया जनाब। इस बटन का मैं नाम कर देता हूँ, ये हमारा बटन है। इस बटन के अंदर एक और चीज़ है, इसका टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट मैं चेंज करके कर देता हूँ स्टार्ट गेम, ठीक है। अब मैं गेम में आता हूँ तो देखो स्टार्ट गेम के नाम से एक बटन आ रहा है। इसी तरीके से इस बटन को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं सेंटर से, Ctrl+D दबाता हूँ और इस बटन को एक और डुप्लीकेट नीचे ले आता हूँ। जब जो नीचे डुप्लीकेट आया है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है, यहाँ से जो नीचे बटन आया है इसका जो टेक्स्ट है, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ क्विट, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद ये दोनों बटन आ गए, गेम में देखते हैं, ऐसे आ गए। ऊपर हम एक टेक्स्ट लगा देंगे, तो इसी कैनवस के अंदर मैं राइट क्लिक करता हूँ, UI लेजेसी टेक्स्ट लेता हूँ, इसको मैं ऊपर लाता हूँ, कहाँ गया हमारा टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट, इसको मैं ऊपर लाता हूँ। अब इसका मैं कलर कर दूंगा यहाँ से वाइट, कहाँ है भाई हमारा कलर, ये रहा, वाइट कर दूंगा मैं, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं सेंटर अलाइन कर दूंगा, इसका जो साइज़ है मैं 30 कर दूंगा, और 30 होने के बाद नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्म बड़ा करना पड़ेगा, तो इसका हम जो ट्रांसफॉर्म है वो ऐसे बड़ा कर लेते हैं, ये सेंटर में ही है, यस। और इसको मैं कर देंगे भाई रोल द बॉल गेम, ये हमारा मेन मेन्यू आ जाएगा इस तरीके से। आप देखो, आप हमने अपना मेन्यू बना लिया है। फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि अब इस गेम के जो बटन हैं इनको फंक्शन देना, क्या बटन से हो क्या, उसके लिए आप एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए अगेन कैनवस पर आएंगे, न्यू ऐड कंपोनेंट और मेन मेन्यू स्क्रिप्ट, ठीक है जी। न्यू स्क्रिप्ट बना देंगे, मेन मेन्यू स्क्रिप्ट, ये बन गया, और एक मेन मेन्यू स्क्रिप्ट हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ से, ये आ गया जनाब। इस मेन मेन्यू स्क्रिप्ट के अंदर हमको अपनी सीन मैनेजमेंट डालनी होगी, ज़रा यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, क्योंकि सीन तो मैनेज करेंगे इस हम अपना। अच्छा, उसके बाद ये जो सीन चल रहा है हमारा, ये मेन मेन्यू वाला, इस सीन को ऐड भी तो करना होगा। तो फाइल में जाएंगे, बिल्ड सेटिंग में जाएंगे, ऐड ओपन सीन कर देंगे, तो मेन मेन्यू हमारा सीन नंबर 1 हो गया है। इधर इसको मैं नीचे ले आऊँगा, बस मेन मेन्यू सीन नंबर 0 है, और सैम्पल सीन हमारा क्या है, सीन नंबर 1 है, जो हमारा पिछला सीन था। तो यहाँ आने के बाद अब हमारा सीन मैनेजमेंट आ गया, ये हो गया है। 2 फंक्शन बनाऊँगा मैं, ठीक है जी। फंक्शन कैसे बनाऊँगा, वाइड पब्लिक वाइड, सॉरी, या कि कोई और भी एक्सेस कर सके, पब्लिक वाइड। एक फंक्शन बनाऊँगा स्टार्ट गेम, ठीक है जनाब, और एक फंक्शन बनाऊँगा क्विट वाइड क्विट गेम, समझ गए भाई। तो हमने 2 फंक्शन बनाए, एक स्टार्ट गेम, एक क्विट गेम। अच्छा, स्टार्ट गेम से क्या हो कि भाई जब स्टार्ट गेम का फंक्शन चले तो सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, ठीक है जी, गेट एक्टिव नहीं है, अब गेट एक्टिव सीन नहीं लेंगे, बस डायरेक्ट सीन नंबर 1। तो जो पहला सीन है वो लोड हो जाए जब स्टार्ट गेम पे क्लिक हो, और जब क्विट गेम पे क्लिक हो तो उसकी कमांड होती है एप्लीकेशन डॉट क्विट। इससे क्या होता है कि जो हमारा गेम, यहाँ तो क्विट नहीं होगी, यूनिटी तो बंद नहीं होगा इससे, लेकिन जब गेम चला रहे होंगे, अगर एप्लीकेशन डॉट क्विट दबाएंगे तो वो गेम बंद हो जाता है, ठीक है। कभी कभार काम नहीं करती, इसमें अक्सर मसला आता है। अब इस फंक्शन को हम स्टार्ट गेम के बटन को कैसे ला के दें, ये फंक्शन तो वहाँ राइट किया, ये स्टार्ट गेम के बटन पे आ जाए। तो इस बटन पे हम क्लिक करेंगे, ये 2 बटन है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, ठीक है। लेफ्ट पे आप देखें तो ये बटन है, ऊपर वाले बटन पे मैं आऊँगा, इसके नीचे आप आ रहे हैं कि ऑन क्लिक, जब क्लिक हो तो क्या हो, बटन का कलर वगैरह आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो जब क्लिक हो तो क्या हो, प्लस का बटन दबाएंगे, प्लस का बटन दबाने के बाद इस कैनवस को खींच के आप यहाँ ले आएंगे, कैनवस में स्क्रिप्ट डाला हमने, फंक्शन को खोलेंगे, मेन मेन्यू स्क्रिप्ट खोलेंगे और स्टार्ट गेम। जब क्लिक हो तो स्टार्ट गेम का फंक्शन प्रेस हो जाए। अच्छा, इसी तरह से क्विट के ऊपर आऊँगा मैं, यहाँ से क्विट वाले फंक्शन पर आऊँगा, नीचे आएंगे, सेम करेंगे, प्लस का बटन दबाया और कैनवस को यहाँ ला ड्रॉप किया, फंक्शन मेन मेन्यू स्क्रिप्ट और स्टॉप गेम का है क्विट गेम, ये
दोनों फंक्शन हमने दे दिए। व्हाट्स गोना हैपन के बाद अब हमारा गेम कंप्लीट हो चुका है, कैनवस भी बना लिया हमने, स्कोर भी बना लिया। ऐसे आएगा स्टार्ट गेम का बटन, जब मैं प्रेस करूँगा यहाँ से तो हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा और गेम चलता रहेगा। जब हमारी बॉल नीचे गिर जाएगी फिर स्टार्ट हो जाएगा, अब गेम हमारा बस सो ऑन चलता रहेगा। तो ये हमारा एक सेकंड प्लेटफॉर्म गेम था जो हमने बनाया। अब आप अगेन से इसके अंदर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और आई गेस यस प्लेटफॉर्म गेम के लिए यहीं तक है। अब अगली क्लास के अंदर मैं कोई सी चीज़ करवाऊंगा कि यूनिटी का एसेट स्टोर को किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, कि उसके बहुत सारे एसेट्स बल्कि फ़ायदा उठा के सकते हैं आप उठाएंगे। स्टार्टिंग में तो आप एज इंडिविजुअल जब गेम बना रहे होंगे तो यूनिटी जो एसेट स्टोर है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी, बनी बनाई आपको टेम्पलेट मिलेंगी। और अगर अभी तक आपके जहन में सवाल आ रहा है फिर शार्प इनफ कि यहाँ तक का आपको क्लियर है कि यार वो जो उस तरह के गेम होते हैं, बंदा भाग रहा है गन से, गन कहाँ है इसके अंदर, गाड़ियाँ कहाँ हैं, वो चीज़ें कैसे आएंगी, वो लेकर आएंगे। ठीक है ना, आप सोच रहे होंगे इतना सारा कोर्स हो गया, लेकिन वो अगली क्लास जब आपकी है ना उसमें आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि वो चीज़ें कहाँ से होती हैं। ठीक है जी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।